हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं रियल फोटोग्रामेट्री का। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा था। आज उसी से रिलेटेड आगे हम बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं फोटोग्रामेट्रिकल यूजेज में। ठीक है, तो स्टीरियोस्कोप्स के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड डेरिवेशन भी रहेगी कि हम कैसे पैरेलक्स का यूज करके किसी भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले उनके सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टीरियोस्कोप्स हैं। तो द फंक्शन ऑफ स्टीरियोस्कोप इज टू प्रोवाइड अ विजन इन विच ईच आई व्यू different photographs of the stereo pair. Stereoscopes are grouped into two basic types, namely pocket stereotype या स्टीरियोस्कोप और लेंस स्टीरियोस्कोप जिसको कहते हैं, या फिर हमारे पास क्या होगा, मिरर स्टीरियोस्कोप होगा। इसका फिगर देखेंगे अभी। तो पॉकेट स्टीरियोस्कोप्स आर यूज्ड फॉर क्विक इंटरप्रिटेशन ऑफ द फोटोग्राफ बट दे आर नॉट यूज्ड फॉर फोटोग्रामेट्रिकल मेजरमेंट। तो जो पॉकेट वाले होते हैं वो क्विक इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ्स के लिए यूज नहीं होते। जो फोटोग्रामेट्रिकल मेजरमेंट होते हैं, जैसे हाइट हमने देखा था कैसे मेजर किया जाता है। हाइट हो गया, एरिया हो गया, हमारे पास डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है। वो सिर्फ फोटोग्राफ के स्टीरियो पेयर को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। Besides the pocket stereoscope and mirror stereoscope, the other equipments are scanning mirror stereoscope होता है। It has a built provision for moving the field of view across the entire stereo overlap area of the photograph without moving either the photographs or stereoscope। जैसे इस फिगर में देखते हैं हम कि स्टीरियोस्कोप के अंदर क्या होता है। जैसे ये तो हमारे पास क्या हो गया, पॉकेट स्टीरियोस्कोप हो गया जो कि इंटरप्रिटेशन के लिए यूज है, मेजरमेंट के लिए नहीं है। मिरर स्टीरियोस्कोप को हम यूज करते हैं मेजरमेंट्स निकालने के लिए। इसके अंदर दो डिफरेंट जो फोटोग्राफ्स हैं डिफरेंट लेंसेज से विजन किया जाता है स्टीरियो पेयर्स को। ठीक है, तो स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं मिरर स्टीरियोस्कोप के अंदर। तो जो ओवरलैपिंग होती है हमारे पास फोटोग्राफ्स के ऑब्जेक्ट्स की हम हाइट निकाल सकते हैं और उससे मेजरमेंट्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिरर स्टीरियोस्कोप की हेल्प से। स्कैनिंग मिरर स्टीरियोस्कोप में हमने देखा है कि इनबिल्ट होता है हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू अक्रॉस द एंटायर स्टीरियो ओवरलैप एरिया। ओवरलैप एरिया की वजह से जो फोटोग्राफ्स का रहता है उसी की वजह से हम स्टीरियो पेयर के जो फोटोग्राफ्स होते हैं ओवरलैप की वजह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर 3D मेजरमेंट कर सकते हैं विदाउट मूविंग इधर द फोटोग्राफ और स्टीरियोस्कोप। फिर हमारे पास क्या जूम स्टीरियोस्कोप होता है। इट हैज ए कंटिन्यूसली वेरिएबल मैग्निफिकेशन ऑफ 2.5 to 10 और 5 to 20 पावर। तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर रहती है या तो 2.5 से 10 तक रहेगी या फिर 5 to 20 रहती है विद एन अल्टरनेट आई पीस। इसके अंदर क्या अल्टरनेट आई पीस रहता है। द इमेज इन ईच आई पीस कैन बी ऑप्टिकली रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री to accommodate uncut rolls of the film taken under conditions of aircraft crash. The zoom stereoscope may require a little table for viewing of film transparencies। तो जूम टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, स्टीरियोस्कोप के अंदर के अल्टरनेट आई पीस रहता है जो कि रोटेट कर सकता है 360 डिग्री। उसके अलावा वहाँ पर मैग्निफिकेशन पावर रहती है आई पीस के साथ। इसके लिए हमारे पास लाइट टेबल की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो जूम स्टीरियोस्कोप भी होता है, स्कैनिंग मिरर स्टीरियोस्कोप होता है। हम मेन जो पढ़ेंगे वो मिरर स्टीरियोस्कोप के बारे में समझेंगे। तो स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स कौन से होते हैं पहले वो देख लीजिए, जिससे कि हम ओवरलैपिंग के केस में क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल व्यू को देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या किसी भी टेरेन के 3 डायमेंशनल व्यू को देख सकते हैं स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स की हेल्प से। तो ये पेयर ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम 2 कैमरा स्टेशन बट कवरिंग द सेम कॉमन एरिया कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्टीरियोस्कोप पेयर। मतलब कि आपने क्या किया, जो भी टेरेन एरिया था सेम प्लेस की 2 कैमरा के डिफरेंट पोजीशन से हमने फोटोग्राफ कैप्चर की। ठीक है, तो इसके दोनों फोटोग्राफ्स को एक साथ स्टीरियो स्कोप की हेल्प से देखा जाता है। और जो सेम एरिया का होता है और डिफरेंट व्यू से लिया जाता है हमारे पास फोटोग्राफ्स, तो इनको ओवरलैप करके क्या हम किसी भी टेरेन का 3 डायमेंशनल व्यू क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो दिस 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ टेरेन सीन विद द हेल्प ऑफ स्टीरियोस्कोप्स इज वेरी मच यूजफुल इन डिराइविंग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेरेन। जैसे इस फिगर में हमारे पास क्या कि सेम एरिया का फोटोग्राफ्स हैं, स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स हैं जो डिफरेंट कैमरा एक्सेस से लिए गए हैं और दोनों लेंसेज से देखे जाते हैं हमारे पास स्टीरियोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, तो इसके अंदर एक पैरेलक्स बार होता है, उसको समझ लेते हैं कि पैरेलक्स इज एन अपरेंट डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस इन द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड अलोंग 2 डिफरेंट लाइंस ऑफ साइट। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं डिफरेंट कैमरा से लिए गए हैं और डिफरेंट पोजीशन से लिए गए हैं, लेकिन एरिया जो कवरेज है हमारे पास टेरेन का वो सेम है। तो जो डिफरेंट लाइन ऑफ साइट की वजह से पोजीशन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। तो उसको क्या कहते हैं, अपरेंट डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंस को पैरेलक्स कहते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ अपनी 2 आइज से भी देख सकते हो कि एक आंख को बंद करेंगे तो एरिया आपको
और दूसरी आइज को बंद करके जो ओवरलैप्ड एरिया है वो भी हमारे पास 3D व्यूज स्टीरियो पेयर का एक बेटर एग्जाम्पल है। In stereo pair aerial photographs, the parallax is used to determine the difference in height or depth of two or more objects. तो बेसिकली पैरेलक्स ही यूज किया जाता है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए। पैरेलक्स बार इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ द पैरेलक्स इन द स्टीरियो पेयर एरियल फोटोग्राफ्स। फोटोग्रामेट्रिकल सॉफ्टवेयर मेक इट इजी फॉर द यूजर इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स फोटोग्रामेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो पैरेलक्स बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज हम करके क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो एच हमने रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट किया था प्रीवियस लेक्चर में, देखा था कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर इंटू एच अपॉन में कैपिटल एच था, तो ये जो स्मॉल एच है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट था। सिमिलरली हम पैरेलक्स बार का जो रीडिंग रहेगा उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स फोटोग्रामेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड फोटोग्रामेट्रिकल सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमने इक्विपमेंट्स देख लिया, अब सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। ये 3D ऐप ज़ेफिर है। तो ये सभी क्या, जैसे इमेजिन फोटोग्रामेट्री होता है, ठीक है, ओपन ड्रोन मैप, मिकमैक होता है, मेटाशेप होता है, ये सभी पिक्स4डी, ये सभी आपने देखे होंगे। पिक्स4डी के बारे में सुना होगा, इमेजिन फोटोग्रामेट्री के बारे में सुना होगा। ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जो हम फोटोग्रामेट्रिकल प्रॉब्लम या उनको स्टडी करने के लिए, स्टीरियो पेयर ग्राफ्स का यूज करने के लिए यूज करते हैं हमारे पास, उसके स्टडी करने के लिए। तो मैं जो फॉर्मूले की बात कर रहा था, अभी हम देखते हैं कि जो पैरेलक्स बार है और स्टीरियोस्कोप पैरेलक्स है, उसका यूज करके हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्मॉल एच था कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल एच क्या, ऑब्जेक्ट हाइट है, एच डैश जो है वो हमारे पास क्या, फ्लाइंग हाइट है, ठीक है, जो एल्टीट्यूड होता है अबव द टेरेन, ठीक है, और इसमें जो डीपी है वो हमारे पास डिफरेंशियल पैरेलक्स है, और पी जो है हमारे पास एवरेज फोटो बेस लेंथ पैरेलक्स रहेगा, और ये डीपी है। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं कि एच इज इक्वल टू फ्लाइंग हाइट इंटू चेंज इन पैरेलक्स मीन्स डिफरेंशियल पैरेलक्स डिवाइडेड बाई पी प्लस डी पी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, ये पैरेलक्स का कॉन्सेप्ट अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले तो आपको याद रखना है, और अभी हम पहले पैरेलक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम इसकी डेरिवेशन और पैरेलक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पैरेलक्स क्या होता है, इट इज एन अपरेंट डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय ए शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पैरेलक्स की वजह से जो एक्चुअल अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, और जो शिफ्ट होती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसको हम चेंज को क्या कहते हैं, अपरेंट डिस्प्लेसमेंट या फिर पैरेलक्स कहते हैं। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन इमेज फ्रॉम वन फोटोग्राफ टू द नेक्स्ट कॉज्ड बाय द एयरक्राफ्ट मोशन इज टर्म्ड एज स्टीरियोस्कोपिक पैरेलक्स। तो एयरक्राफ्ट जो है मूव करता है और सामने से विंड्स भी होती है हमारे पास। ठीक है, तो जो शिफ्ट देखने के लिए मिलता है एयरक्राफ्ट के मोशन की वजह से, उसको क्या कहते हैं, स्टीरियोस्कोपिक पैरेलक्स कहते हैं। ठीक है, या फिर एक्स पैरेलक्स भी कहते हैं, या फिर सिंपली पैरेलक्स भी कहते हैं। द पैरेलक्स ऑफ एनी पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एलिवेशन। पैरेलक्स इज ग्रेटर फॉर हाइयर पॉइंट्स देन फॉर लोअर पॉइंट्स। तो जितना ज़्यादा हाइट रहेगा, मतलब एल्टीट्यूड हाइट कैपिटल एच जितना ज़्यादा रहेगा, उतना हमारे पास क्या, पैरेलक्स ज़्यादा रहता है। ठीक है, और लोअर पॉइंट्स के लिए क्या रहता है, लो पैरेलक्स रहता है। तो इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कि जो एच है पैरेलक्स को इंक्रीज करता है हमारे पास। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से होता है पैरेलक्स और हाइट ऑफ एल्टीट्यूड या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टीरियोस्कोपिक पैरेलक्स का इस फिगर से समझते हैं कि पैरेलक्स पॉइंट्स है हमारे पास ए और बी के क्या है, पी ए और पी बी है। जैसे ये हमारे पास क्या है कि ए और बी पॉइंट है, तो पी ए ये जो है वो पैरेलक्स है पी ए वाला हमारे पास ए डैश से शो हो रहा है, और बी जो हमारे पास यहाँ पर है वो बी डैश से शो हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बी से बी डैश, और हमारे पास ए पॉइंट को ए डैश शो होता है, तो ये क्या हमारे पास बीच का डिफरेंस क्या है, पैरेलक्स है पी ए और पी बी है। इस जो नोटेशंस है इनका यूज होगा आगे डेरिवेशन में, तो इसको अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। बट इसमें क्या, ये जो पैरेलक्स की वजह से अपरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है पॉइंट्स की, ठीक है, एक्चुअली में हमारे पास टेरेन के ऊपर ये पोजीशन है। ठीक है, तो ए और बी जो है, जैसे ये ए हो गया और अपरेंट पोजीशन दूसरी है, फिर से बनाता हूँ कि ये जो एक्चुअली में ए और बी टेरेन का जो पोजीशन है, ठीक है, ए हो गया हमारे पास और बी हो गया। जब इसका अपरेंट पोजीशन पैरेलक्स की वजह से शो होता है, तो ए डैश और बी डैश होगा हमारे पास,
ठीक है। तो ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पैरेलैक्स कहलाता है। ए से ए डैश का पी हो गया और बी से बी डैश का पी बी हो गया। उसके अलावा ये जो एक्सिस है उससे हमारे पास जो डिस्टेंस रहता है, ये जो एक्सिस है हमारे पास वर्टिकल वाली, उससे एक्स से हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास बी पोजीशन का एक्स बी हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सिंपली कि पी ए जो हो गया वो एक्स ए माइनस का ये वाला पॉइंट हो गया एक्स डैश ए। तो यहाँ पे एक्स डैश ए ये हो गया वर्टिकल एक्सिस से एक्चुअली में जो पोजीशन दिखाई दे रही है पैरेलैक्स की वजह से, और ये एक्चुअल पोजीशन। तो एक्स ए माइनस एक्स डैश ए इज इक्वल टू पैरेलैक्स हो गया पी ए हो गया, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम पी बी देख सकते हैं। पी बी जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या है एक्स डैश बी और प्लस का एक्स बी हो जाएगा। इस फिगर में देखते हैं कि एक्स बी और प्लस का एक्स डैश बी, एक्स डैश जो है वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस से बी की पोजीशन अपरेंट पोजीशन, और एक्स डैश ए जो है वो वर्टिकल एक्सिस से अपरेंट पोजीशन है ए की ए डैश की, ठीक है। और जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमारे पास एक्स ए और एक्स बी से रिप्रेजेंटेड है वर्टिकल एक्सिस से, और जो अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन के बीच का डिफरेंस है वो पैरेलैक्स है पी ए और पी बी, ठीक है। तो उससे हम डिराइव कर सकते हैं इजीली, और इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं कि पी ए जो हो गया वो एक्स ए माइनस का एक्स डैश ए हो गया। सिमिलरली हमारे पास पी बी जो होगा वो प्लस में रहेगा, एक्स बी प्लस का एक्स डैश बी क्या हो जाएगा पी बी के इक्वल हो जाएगा। तो पैरेलैक्स पी ए पी बी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो एक्स ए और एक्स बी क्या है कि एक्स इज द मेजर्ड फोटो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑन ए लेफ्ट फोटो एंड एक्स डैश is measured photo coordinates of the image a dash on the right photo। जो दो फोटो होते हैं हमारे पास उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स ए और एक्स डैश ए से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, जिनको हम मेजर किससे करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट से मेजर नहीं करते, हम मेजर करते हैं फ्लाइट लाइन के एक्सिस सिस्टम से। तो दीज फोटो कोऑर्डिनेट्स आर नॉट मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल पॉइंट, रादर दे आर मेजर्ड विद द रेस्पेक्ट टू द फ्लाइट लाइन एक्सिस सिस्टम। तो एक्स ए और एक्स बी आपको इस फिगर से समझ आ रहा है, और एक्स डैश ए और एक्स डैश बी भी हमारे पास क्या फ्लाइट लाइन एक्सिस है, ठीक है। उससे हम मेजर करते हैं एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं लेफ्ट और राइट फोटो के ऊपर, उनके कोऑर्डिनेट्स को हम मेजर करते हैं, और उसी के रेस्पेक्ट में हम ये डेरिवेशन रिलेशन निकाल सकते हैं कि पी ए जो पैरेलैक्स है ए के अंदर वो एक्स ए माइनस एक्स डैश ए है, और पी बी जो है वो हमारे पास एक्स डैश बी प्लस एक्स बी के इक्वल है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम इसमें थ्योरी पार्ट को आज समझ लेते हैं पहले। तो प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटिंग मार्क क्या है कि देखिए हम ये फिगर देख रहे थे, ये स्टीरियो पेयर है, और ये जो फोटोग्राफ्स हैं डिफरेंट कैमरा से क्या लिए गए हैं सेम टेरेन का फोटो कैप्चर किया गया, ठीक है। तो ये जो फोटोग्राफ्स आएंगे दोनों ये स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स होंगे, और लेफ्ट हाफ मार्क है और राइट हाफ मार्क है, इसमें ए डैश बी डैश सी डैश से रिप्रेजेंटेड है, इसमें ए बी सी से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो वही हमने देखा था ए और बी का जो रिप्रेजेंटेशन था लेफ्ट और राइट फोटोज का था, ठीक है। ए और बी सेम उसका है हमारे पास टेरेन का फोटो है, एक लेफ्ट फोटो है एक हमारे पास राइट फोटो है, जिनको हम स्टीरियो स्कोप से देख रहे हैं। उसी में हमने पैरेलैक्स का कॉन्सेप्ट को समझा था। तो इसमें देखते हैं कि द मेजरिंग इंडेक्स इन स्टीरियो इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग मार्क, ठीक है। तो ये फ्लाइट लाइन से हम मेजर कर रहे थे, जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे थे वहाँ पे एक्स ए और एक्स बी। A dot or half a dot that when rest on a location in the stereo model, the observer sees one mark instead of two। तो जब हम स्टीरियो पेयर से या स्टीरियोस्कोप से देखते हैं किसी भी पॉइंट को, तो दो पॉइंट को हम वैसे दो फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। जब हम जो ऑब्जर्वर देखता है स्टीरियो पेयर के अंदर तो वो दो की जगह का एक ही मार्क विजिबल रहता है, ठीक है। द एपरेंट हाइट जो होती है जेड ऑफ द मार्क इज रिलेटेड टू द एक्स सेपरेशन ऑफ द पॉइंट्स इन द फोटो, इट्स पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स के बारे में देखा था कि एक्चुअल लेफ्ट और राइट वर्टिकल फोटोग्राफ्स के बीच में जो ए और ए डैश के बीच में था वो क्या पैरेलैक्स था। तो ये जो एपरेंट हाइट डिफरेंस रहता है हमारे पास सेपरेशन पॉइंट्स के बीच का, ठीक है, वो क्या पैरेलैक्स कहलाता है। सिंस एक्स पैरेलैक्स इज ए फंक्शन ऑफ रिलीफ और हाइट्स ऑफ द पॉइंट्स अबाउट डेटम, एलिवेशंस ऑफ पॉइंट्स कैन बी कंप्यूटेड बाय द मेजरिंग देयर पैरेलैक्स। अदर वैल्यूज कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड इफ अननोन सच एज फ्लाइंग हाइट और एयर बॉल्स। तो फ्लाइंग हाइट अगर हमारे पास अननोन है, ठीक है, तो भी हम क्या डिराइव कर सकते हैं हाइट ऑफ पॉइंट्स को या फिर एलिवेशन पॉइंट्स को, ठीक है।
To measure parallax of a point, you can either measure in mono, measure the value of the x coordinate of the point on each photograph and subtract the left from the right value. For example, if point A appear on the left and right photos, then तो जो पैरेलैक्स होता है वो हमारे पास क्या एक्स ए माइनस का एक्स डैश ए था, ठीक है, वही पैरेलैक्स था पी ए। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, इसमें डिफरेंट नोटेशन यूज किए गए। तो एक्स ए माइनस एक्स डैश ए जो था वो क्या था, पैरेलैक्स ए था, और पैरेलैक्स बी क्या था हमारे पास, एक्स बी प्लस का एक्स डैश बी था, फिगर से हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर हमें लेफ्ट और राइट फोटोज के कोऑर्डिनेट्स पता है हमारे पास किसी पॉइंट के, तो उन दोनों के डिफरेंस से हम क्या पैरेलैक्स कैलकुलेट कर सकते। तो मोनो के केस में हो गया। और मेजर इन स्टीरियो यूजिंग ए पैरेलैक्स बार, पुट द फोटोज ऑन ए टेबल अंडर ए स्टीरियोस्कोप, मूव देम राइट एंड लेफ्ट अप एंड डाउन until you see comfortably in stereo. In this case, air base B as photo base B, O1 O2 and center of the lenses of the device must be in the same direction. तो इसमें देख सकते हैं हम कि O1 O2 O1 डैश ये जो हमारे पास हैं पॉइंट्स, और उसके अलावा हमारे पास जो सेंटर है लेंस का वो सेम डायरेक्शन में होता है हमारे पास, ठीक है। तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, या तो लेफ्ट राइट या अप डाउन करना पड़े स्टीरियो स्कोप के अंदर, तो हम उन फोटोग्राफ्स के जो फोटो बेस होता है O1 O2 और सेंटर जो होता है लेंस का, वो हम सेम डायरेक्शन में कीप आउट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट है हमारे पास। जैसे द पैरेलैक्स बार इज ए मेजरिंग डिवाइस टू मेजर द एक्स पैरेलैक्स, जिसको हम स्टीरियोस्कोप पैरेलैक्स कहते हैं, ऑफ अ पॉइंट। सो सिंपल पैरेलैक्स ही होता है। तो ऑफ पॉइंट्स इन अ फास्ट एंड प्रिसाइज मैनर। तो ये फिगर है हमारे पास जो फोटोग्राफ्स हम अभी बात कर रहे थे कि सेंटर और लेफ्ट और राइट फोटो बेस का जो बी और बी डैश है, और सेंटर जो होता है लेंस का वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टीरियो पेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस जो रहता है लेंसेज का वो 56 to 74 mm है। और ये एक ही टेरेन की फोटोग्राफ्स हैं जो डिफरेंट कैमराज से ली गई हैं, डिफरेंट पोजीशन से ली गई हैं। इनके बीच का जो सेंटर का लेंस का डिस्टेंस है वो 250 mm है, ठीक है। तो ये स्टीरियोस्कोप को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें हम दो स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला फिगर है वो ऊपर है कि सेम हमारे पास लेंस में रहना चाहिए और सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए जो कैमरा लेंस का है। द इमेज ऑफ ईच फोटो नादर पी इन ए वर्टिकल फोटोग्राफ O1 एंड O2 अपीयर्स ऑन द अदर फोटो, ठीक है। तो ये एक फोटो पे O1 O2 है, तो अदर फोटो पे राइट वाले पे O1 डैश O2 डैश से रिप्रेजेंट किया गया। तो इस फिगर से भी हम देख सकते हैं कि जैसे पैरेलैक्स ऑफ बी निकाला था हमने, उस स्टार्टिंग का फिगर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट फिगर था जो हमने डेरिवेशन देखा था पी ए और पी बी, पैरेलैक्स इन ए एंड बी देखा था। यहाँ उसमें हमने एक्स बी प्लस का एक्स डैश बी देखा था, समझा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स बी माइनस एक्स डैश बी है, बट एक्स डैश बी क्या नेगेटिव रहता है, तो ये क्या प्लस हो जाएगा एक्स बी प्लस का एक्स डैश बी। एक्चुअली में पैरेलैक्स इन ए क्या हो गया, अपरेंट पोजीशन जो फ्लैट लाइन एक्सिस से राइट फोटो की रहती है एक्स ए माइनस का एक्स डैश ए रहता है, ठीक है। लेफ्ट फोटो के अंदर जो पोजीशन रहती है सिमिलरली हमारे पास पी बी के लिए रहता है, बट इसमें एक्स डैश बी जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये प्लस हो जाता है साइन। और इस फिगर से हम देख सकते हैं दोनों कैमरा लेंसेज के बीच का डिस्टेंस जो डी है, उसमें से अगर हम डी बी माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या पैरेलैक्स इन बी आता है, और वही एक्स बी माइनस एक्स डैश बी है, और एक्स बी जो है हमारा एक्स डैश बी जो है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इस फिगर में हमारे पास क्लियरली विजिबल है मूवेबल हाफ मार्क और फिक्स्ड हाफ मार्क है इमेजेस के अंदर, लेफ्ट और राइट फोटो के अंदर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है। तो पैरेलैक्स इन ए भी हमारे पास एक्स ए माइनस एक्स डैश ए है, उससे हमारे पास ये डी माइनस के प्लस आर ए रिलेशन निकल रहा है जो इंडेक्स मार्क के रेस्पेक्ट में। हमें जो याद रखना है वो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए माइनस का एक्स डैश ए रखना है, जो लेफ्ट और राइट फोटो के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब टू कैलकुलेट द पैरेलैक्स ऑफ ए पॉइंट यू मेजर द value r for it with a parallax bar and algebraic addition with the constant c. You can do it in stereo for a set of points in few minutes. तो ये मतलब कि हमारे पास पैरेलैक्स निकालने के लिए स्टीरियोस्कोप का कैसे यूज किया जाए, ये हमारे पास पी ए इक्वल टू सी प्लस आर ए, और डी माइनस के क्या कांस्टेंट हो गया जो कि पैरेलैक्स कांस्टेंट कहलाता है, और प्लस का आर ए करते हैं अगर हम तो पैरेलैक्स इन ए निकल जाता है। तो सी जो कांस्टेंट है हम उसको निकाल सकते हैं। टू सी से रिलेटेड ये हमारे पास डेरिवेशन है कि इट इज कंप्यूटेड ओनली वंस बाय मेजरिंग द पैरेलैक्स ऑफ टू पॉइंट्स मोनोस्कोपिकली बाय द मेजरिंग देयर एक्स कोऑर्डिनेट ऑन ईच फोटो एंड सब्ट्रैक्ट। मतलब कि लेफ्ट और राइट फोटो पे एक्स माइनस एक्स ए करेंगे तो हमारे पास क्या पैरेलैक्स निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सी कांस्टेंट निकाल सकते हैं, उसका एक ही बार निकालेंगे जो स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। तो इससे सी की वैल्यू आ जाएगी
You can use photo centers for their process since the x value of each one on its own photograph is 0. You just need to measure its x value on the other photo. Summary of computation of parallax using a parallax bar. Without the bar, using a precise ruler, measure the values of x of the 2 points A and B on both photos while distinctive points. और उसके बाद हम parallax निकाल लेते हैं. PA is equal to XA minus X dash है, PB is equal to XB minus X dash. तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना. जब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा. बट हमारे पास ये डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है, बट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उसका यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो ये डेरिवेशन है. जैसे हमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है. और ठीक है, हमने इसको फिगर में स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, उसके बाद हमने थ्योरी पार्ट को अच्छे से कवर किया है. और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर. ठीक है, तो ये हमने पैरेलक्स कंप्यूट कर लिया और उसके बाद हम कांस्टेंट को कंप्यूट करेंगे. सबसे पहले ए के रेस्पेक्ट में करेंगे PA माइनस RA, C1 आ गया. सिमिलरली हम C2 निकालेंगे. तो जो कांस्टेंट था हमारे पास, जो पैरेलक्स के लिए स्टीरियोस्कोप के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो हमारे पास D माइनस K की वैल्यू थी. और C निकालना है हमारे पास, तो इसके लिए C1 निकालेंगे पहले A से और C2 निकालेंगे हमारे पास B से. ठीक है, और इन दोनों को ऐड ऑन करके बाई 2 करेंगे, मतलब एवरेज आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो फॉर एनी पॉइंट मेजर R विद द बार एंड एल्जेब्रिक एडिशन विद C गेट द पैरेलक्स. अब ये फिगर है हमारे पास, पैरेलक्स हमने निकाला x माइनस x1. ये एक की टेरेन की फोटोग्राफ है, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट एक्सिस से देख रहे हैं. और उसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो भी पैरेलक्स रहेगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेशन रहेगी, वो इस फिगर से हम समझ सकते हैं. तो पैरेलक्स और हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन इस डेरिवेशन से आता है, सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प से. ठीक है, तो ये एक कैमरा हो गया, दूसरा कैमरा, सेम टेरेन को हम व्यू कर रहे हैं और उससे रिलेटेड हम स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स अचीव कर रहे हैं. और उसको स्टीरियोस्कोप में देखने के बाद जो पैरेलक्स का रिलेशन आता है, ये आपको याद रखना है. P इज इक्वल टू F बेस लेंथ हो गया, F फोकल लेंथ हो गया, और डिवाइडेड बाई H एल्टीट्यूड हाइट माइनस का ऑब्जेक्ट की हाइट. तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलक्स के रिलेशन में. और H माइनस H जो हो गया वो फ्लाइंग हाइट हो गई या फिर पॉइंट एलिवेशन हो गया. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम फ्लाइंग हाइट या पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलक्स के साथ. तो उसके लिए बेस लेंथ और फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी. और उसके अलावा हम ग्राउंड के कोऑर्डिनेट्स भी हम मेजर कर सकते हैं. x इज इक्वल टू बी बाई पी इंटू एक्स और y इज इक्वल टू बी बाई पी इंटू वाई होता है. तो देयर फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा जो मेन मोटिव है वो है हमारे पास ये फॉर्मूला. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हाइट किसी भी पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो H इज इक्वल टू फ्लाइंग हाइट माइनस का बेस लेंथ इंटू का फोकल लेंथ अपॉन में P. ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा आगे के न्यूमेरिकल में. ठीक है, और यही रिलेटेड है हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में. उसके अलावा PA हमारे पास यूज होगा XA माइनस का X डैश A. ठीक है, और PB हमारे पास XB माइनस का X डैश B, और XB जो X डैश B जो होता है वो नेगेटिव होता है. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है. जैसे ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम. पहले तो हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं किसी भी ग्राउंड पॉइंट्स के. ठीक है, तो आपको ये जो रिलेशन है वो याद रखना है कि H इज इक्वल टू H माइनस का BF अपॉन में P. और अगर हमारे पास ये तो एक पॉइंट का हो गया, इससे हम एक पॉइंट के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, मान लीजिए A और C 2 पॉइंट्स हैं, तो पैरेलक्स डिफरेंस का यूज रहेगा उसमें. और H इज इक्वल टू जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट A रहेगा वो HC हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट C प्लस का डेल्टा P के पैरेलक्स डिफरेंस है, और H हाइट ऑफ एल्टीट्यूड है माइनस का SC अपॉन में PA. तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है. बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. और ये 2 पॉइंट्स के बीच का जो पैरेलक्स डिफरेंस यूज किया जाएगा, HA हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ पॉइंट C के बीच का रिलेशन, उसके लिए हमारे पास क्या पैरेलक्स डिफरेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो वहाँ से ये जितनी भी डेरिवेशन आज हमने देखी है और थ्योरी पार्ट देखा है वो सभी यूज किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. या फिर आप ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर अदर अपडेट्स भी अवेलेबल रहती हैं. तो अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए. थैंक यू.